Hello and welcome to the next lecture of Principles and Practice of Insurance. Today we are going to discuss about risk. क्योंकि इंश्योरेंस के बिजनेस में इंश्योरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे आप तो विदाउट रिस्क देयर कैन नॉट बी एग्जिस्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, जब रिस्क अज्यूम करते हैं हम तभी हम इंश्योरेंस करवाते हैं क्योंकि हमको पता है कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस इन फ्यूचर टाइम पीरियड। उसके पर्पस के लिए रिस्क को कवर अप करने के लिए रिस्क से हमें लॉस ज़्यादा ना हो उसके लिए हम करवाते हैं इंश्योरेंस इन दैट केस। So we are going to understand today what is risk and what are the basic types of risk. Now see, risk is defined as uncertainty concerning the occurrence of loss. ठीक है, रिस्क क्या होता है? इट इज बेसिकली द अजम्पशन और द एस्टिमेशन जो हम पता करते हैं कि लॉस होगा तो कितने का लॉस होगा या फिर लॉस इन केस होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं इन फ्यूचर टाइम पीरियड। The economics and the finance literature authors often make a distinction between risk and uncertainty. ठीक है, कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना ये है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में एक मेजर डिफरेंस है। हाउ? लेट्स सी। द टर्म रिस्क इज ऑफन यूज्ड इन सिचुएशंस वेयर द probability of possible outcomes can be estimated with some accuracy, while uncertainty is used in the situations where probabilities cannot be estimated. कह रहे हैं कि रिस्क जो है we can just make a assumption for the risk and we can make a provision for the risk. It means that रिस्क को कवर अप करने के लिए हम अपने खुद ब खुद प्रोविजंस बना सकते हैं। While in case of uncertainty you are just having यू आर नॉट श्योर दैट वॉट विल हैपन। आपको पता नहीं होता है कि वो रिस्क जो है वो फ्यूचर में अराइज होगा या नहीं होगा। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क में आप उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, अपने लिए प्रोविजंस बना सकते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी में आपके पास कोई भी वहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है। आप श्योर नहीं होते हैं कि वो रिस्क हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर हमारे लिए एक तरीके से लॉस क्रिएट करेगा वो रिस्क फ्यूचर में। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी यू कैन से दैट रिस्क कैन बी सर्टेन एंड अनसर्टेन। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी का पार्ट है रिस्क। यहाँ पे यू कैन मेक द प्रोविजंस, यू कैन कैलकुलेट द रिस्क बट यू कैन नॉट कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी। उसके लिए आप कोई भी ऑप्शंस नहीं तैयार कर सकते हैं। मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड द कैटेगरीज ऑफ रिस्क। रिस्क के वेरियस टाइप्स क्या हैं? द फर्स्ट वन इज स्पेक्युलेटिव और डायनामिक रिस्क, अ सिचुएशन इन विच ईदर प्रॉफिट और लॉस इज पॉसिबल, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और बेटिंग। दिस रिस्क इज अनइंश्योरेबल विद फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि स्पेक्युलेटिव और डायनेमिक रिस्क का मतलब ये है कि स्पेक्युलेशन वहाँ पे किया जाता है। वी जस्ट ट्राई टू मेक एजम्पशंस। ठीक है, एजम्पशंस पे हम यहाँ पे काम करते हैं और बाई आर पॉलिसीज़, बाई आर एक्टिविटीज़ हम ये तय करते हैं कि हमको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हम वहाँ से गेन कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स भी इसका पार्ट हो जाएंगे, और यहाँ तक कि जो बेटिंग है जो कि एक तरीके से इलीगल है कुछ कंट्रीज़ में, वो भी यहाँ पे डायनेमिक रिस्क का पार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वी आर जस्ट मेकिंग एन एजम्पशंस, वी आर मेकिंग एन एस्टिमेशंस कि जो भी हमारे करंट एक्टिविटीज़ हैं या फिर जितना हम इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम पे करेंगे या जितना पैसा अभी लगा रहे हैं इलीगल बेटिंग के हिसाब से, हमको कुछ टाइम के बाद कितना वहाँ से रिटर्न मिलने वाला है। सो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डायनेमिक और स्पेक्युलेटिव रिस्क। यहाँ पे हम स्पेक्युलेट करते हैं, यहाँ पे एंटिसिपेशन लगाते हैं एक तरीके से। ठीक है, अंदाज़ा लगाते हैं कि अभी अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में हमको कितना प्रॉफिट वहाँ से मिलेगा। एंड दिस रिस्क इज अनइंश्योरेबल विद फ्यू एक्सेप्शंस। ये रिस्क इंश्योर नहीं किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया इन केस ऑफ बेटिंग यू कांट इंश्योर दैट रिस्क। ठीक है, क्योंकि बेटिंग आपकी इलीगल होती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स यू कैन इंश्योर दैट रिस्क, क्योंकि बिजनेस इन्वेस्टमेंट आप अपना पैसा वहाँ पे लगा रहे हैं एंड यू आर इन्वेस्टिंग इनटू लीगल सिक्योरिटीज़। आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे या तो उन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं जिसको गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। नेक्स्ट इज प्योर और स्टैटिक रिस्क, अ सिचुएशन इन विच देयर आर ओनली पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस।
एज अपोज टू लॉस और प्रॉफिट विद स्पेकुलेटिव रिस्क। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे आपको इन केस ऑफ प्योर और स्टैटिक रिस्क आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं, या तो आपको लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे यू आर एक्सपेक्टिंग ओनली फॉर द लॉस और नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट। प्रीमेचर डेथ, occupational disability, catastrophic medical expenses and damage to the property due to fire, lightning और flood, ये सारे प्योर रिस्क के एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये कहने का मतलब है कि देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। मतलब अगर देखा जाए तो प्री मेच्योर डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ऑक्यूपेशनल डिसेबिलिटी, फैक्ट्रीज में वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो काम करते वक्त अगर उनका लेट से कोई बॉडी पार्ट अगर मशीन्स में फंस जाता है तो इन दैट केस इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसेबिलिटी, सो इट मे और मे नॉट अराइज। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी ओवर हियर। यहाँ पे अनसर्टेनिटी का रूल अप्लाई होगा और यहाँ पे क्या है कि इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्योर और स्टैटिक रिस्क। कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि जैसे कोई बाढ़ आ गई या फिर कोई लेट्स से लैंडस्लाइड हो गया तो वहाँ पे जितने लोगों को चोट लगेगी दैट विल बी कवर्ड अंडर कैटास्ट्रॉफिक मेडिकल एक्सपेंसेस। कैटास्ट्रॉफिक मतलब होता है प्रलय। ठीक है, प्रलय आना या फिर कोई एक ऐसी नेचुरल कैलेमिटी का आना जिसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रॉफिक। एंड डैमेज टू द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, लाइटिंग और फ्लड, जितना भी ये क्राइटेरिया है ये सब आपका अंडर प्योर और स्टैटिक रिस्क कवर अप किया जाएगा, जहाँ पे आपको लॉस होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी। अगर आपको लॉस होता है यू विल गेट द कंपनसेशन, लॉस नहीं होता है तो मेच्योरिटी टाइम पे वो आपको पैसा मिल जाएगा। पैसा दोनों केस में मिलेगा, इधर लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। लॉस होगा तो पैसा आपको तुरंत मिलेगा, अगर लॉस इन केस नहीं होता है तो प्रीमियम भरते रहिए आप, जब मेच्योरिटी टाइम आ जाएगा तो उसके बाद से आपको पैसा मिलेगा वहाँ पे इंश्योरेंस का। नेक्स्ट इज फंडामेंटल रिस्क। फंडामेंटल रिस्क अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी और लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ग्रुप्स विद इन द इकोनॉमी। फंडामेंटल रिस्क इज कैन बी कंसिडर्ड एज बेसिक टाइप ऑफ रिस्क। ठीक है, इसको हम बेसिक रिस्क भी बोलते हैं, जहाँ पे पूरी की पूरी इकोनॉमी जो होती है उस पर पूरा असर पड़ता है, उस पर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी रिस्क का। हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, वॉर एंड नेचुरल डिजास्टर्स, ये कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि किसी एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को इफेक्ट नहीं करके पूरी की पूरी कंट्री को या पूरी इकोनॉमी को यहाँ पे इफेक्ट करेंगी। ठीक है, बाय दिस द होल कंट्री विल बी अफेक्टेड और इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे भी असर पड़ेगा यहाँ पे। पर्टिकुलर रिस्क कैन बी कंसिडर्ड एज द रिस्क विच अफेक्ट द इंडिविजुअल्स एंड नॉट द एंटायर कम्युनिटी। ठीक है, जस्ट अपोजिट है किसका, फंडामेंटल रिस्क का। यहाँ पे क्या है, ओनली द पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन आर इफेक्टेड और पूरी इकोनॉमी पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है इसका। जैसे बर्गलरी हो गई, थेफ्ट हो गया, ऑटो एक्सीडेंट, ड्वेलिंग फायर्स। ठीक है, सो जहाँ पे जिस लोकेशन पे या फिर जिस एरिया में ये घटनाएं होंगी सिर्फ वही पर्सन्स यहाँ पे इफेक्ट होंगे, पूरी इकोनॉमी पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। तो फंडामेंटल रिस्क एंड पर्टिकुलर रिस्क आर जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट इज योर subjective risk. Subjective risk is defined as uncertainty based on a person's mental condition or a state of mind. ठीक है, सब्जेक्टिव रिस्क यहाँ पे क्या है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट की वजह से या सब्जेक्ट मैटर की वजह से वो आपको रिस्क अराइज होने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एग्जांपल दिया गया है ड्रंकन ड्राइविंग का। ठीक है, ड्रंकन ड्राइविंग क्या है, आफ्टर कंज्यूमिंग द एल्कोहल जो इफेक्ट पड़ता है ब्रेन पे या फिर जो बॉडी पोजीशन पे जो इफेक्ट पड़ता है उसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ जस्ट आपकी जो मेंटल कंडीशन है या फिर जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिगड़ा किस वजह से है, इट इज़ बाय द कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल है, कंजम्पशन ऑफ लिकर की वजह से आपका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे बिगड़ चुका है और इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सब्जेक्टिव रिस्क, क्योंकि किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर की वजह से वो रिस्क अराइज हुआ है। ठीक, एंड द सब्जेक्ट मैटर इज डायरेक्टली अफेक्टिंग यू। ठीक है, डायरेक्टली अफेक्टिंग द पर्सन। ठीक है, और पर्सन को इफेक्ट करेगा तो इसकी वजह से जो भी रिस्क अराइज होगा वो होगा सब्जेक्टिव रिस्क। ऑब्जेक्टिव रिस्क is defined as the relative variation of actual loss from the expected loss. ऑब्जेक्टिव रिस्क यहाँ पे क्या है, नाउ जस्ट ये एक तरीके से बताते हैं कि कितना ज़्यादा डेविएशन हुआ है जो रियल में आपको लॉस हुआ है और जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जितना हमने
एस्टिमेट किया था कि लॉस इतने का होना चाहिए, बट लॉस अमाउंट जो है ज़्यादा या कम भी हो सकता है उसके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, assume that a fire insurer has 500 houses insured over a longer period. On an average, 1% or 50 houses are destroyed by fire each year. Sometimes 45 houses, 5 less, or 10% evaluation percent variation. Objective risk declines as the number of exposure increases. ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव रिस्क में देर कैन बी अ मेजर और माइनर डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड लॉस एंड द एक्चुअल लॉस। जितना आपने एस्टिमेट किया था और जितना आपको रियल में लॉस हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ दे रखा है कि एक फायर इंश्योरेंस कंपनी ने 5,000 हाउसेस के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी तैयार की, लेकिन ऑन एन एवरेज ये मान के चले वहाँ पे हम कि 50 हाउसेस एक साल में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बट किसी किसी साल में 45 हाउसेस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और किसी किसी साल में 55 हाउसेस भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव रिस्क डिक्लाइंस एज अ नंबर ऑफ एक्सपोजर इंक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ एक्सपोजर्स का मतलब ये है कि जितने का हमने इंश्योरेंस कराया था, अगर 45 हाउसेस जो हैं वो हर साल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ अ केस ऑफ जहाँ पे एक्चुअल लॉस आपको है वहाँ पे कम हो रहा है, क्योंकि हमने प्रिपेयर करके रखा था कि 50 हाउसेस को लॉस होगा इन अ ईयर, बट एक्चुअल में 45 लॉसेस को लॉस हो रहा 45 हाउसेस को लॉस हो रहा है यहाँ पे। सो इन दैट केस इट इज़ अ काइंड ऑफ अंडर वैल्यूड ऑब्जेक्टिव रिस्क। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर वैल्यूड ऑब्जेक्टिव रिस्क। अगर वहीं पे 55 हाउसेस का लॉस हो रहा होता और हमने पॉलिसी तैयार कर रखी थी 50 हाउसेस की, सो इट विल बी कॉल्ड एज ओवर वैल्यूड ऑब्जेक्टिव रिस्क। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव रिस्क एंड सब्जेक्टिव रिस्क आर mainly defined on the basis of the mental conditions and the actual and the estimated loss. Now next is your dynamic risk. डायनेमिक रिस्क एसोसिएटेड विद द चेंजिंग इकोनॉमी। जहाँ पे वर्ड आएगा डायनेमिक, उसका मतलब ही ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मतलब कंडीशन के हिसाब से आपने खुद को वहाँ पे एडजस्ट कर लिया है। किसी भी कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी की अगर बात करें तो वहाँ पे अगर वर्ड आता है डायनेमिक, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी। कंपनी के पास ऐसी पॉलिसी है कि वो यू कैन से अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट इट कैन एडजस्ट इट सेल्फ टू द चेंजेस। सो यहाँ पे क्या है, डायनेमिक एसोसिएटेड विद द चेंजिंग इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ डायनेमिक रिस्क इंक्लूड द चेंजिंग टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज, new methods of production, and investments in the capital goods that are used to produce new and untried products। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं कि अगर इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाता है या फिर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में हम कोई चेंज कर देते हैं, या इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल गुड्स में हो रहा था अब ज़्यादा होने लगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना के हमको बेचने हैं जो कि अभी तक किसी भी कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं किया है पहले, या फिर किसी भी इकोनॉमी में वो गुड्स पहले नहीं प्रोड्यूस किए जा चुके हैं। सो ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ डायनेमिक रिस्क। ठीक है, डायनेमिक रिस्क का पार्ट होता है क्योंकि कंपनी को या फिर उस एक इकोनॉमी को इन सारे चेंजेस के साथ साथ एडजस्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, सो ऑल दिस पार्ट्स आर डायनेमिक रिस्क। डायनेमिक का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेशन टू द चेंज। स्टैटिक रिस्क सिमिलर टू प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में क्या होता है, देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस। ठीक है, लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। तो स्टैटिक रिस्क इज जस्ट लाइक द प्योर रिस्क। आई थिंक यहाँ पे लिखा भी होगा दोनों में, लेट्स सी। यस, स्पेकुलेटिव और डायनेमिक रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी डायनेमिक रिस्क का अदर नेम आप स्पेकुलेटिव रिस्क भी समझ सकते हैं, और प्योर एंड स्टैटिक रिस्क बोथ आर द सेम थिंग्स ओवर हेयर। Now next is a financial risk. A financial risk is one where the outcome can be measured in monetary terms. नाम में क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या है, बाय रिलेटेड टू मनी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा लॉस या कोई भी ऐसा रिस्क जिसको हम फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर मनी के टर्म्स में हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। जस्ट इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नॉन फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। यू कैन ऑल्सो से दैट फाइनेंशियल रिस्क कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स या मॉनेटरी टर्म्स,
and non-financial risk are basically measured in non-monetary terms और qualitative terms. ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क क्वांटिटेटिव डील करेगा और नॉन फाइनेंशियल आपका क्वालिटेटिव से डील करेगा. The great social decisions of the life are examples of non-financial risk. The selection of the career, the choice of the marriage partner, having children, they may or may not be financial. There may be financial implications, but in the main outcome, it is not measurable financially, but other than human criteria. ठीक है. The outcome could be uncomfortable or disliked in some or the other way. कहने का ये मतलब है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, लाइक सिलेक्शन ऑफ द करियर हो गया, चॉइस ऑफ द मैरिज हो गई, हैविंग ऑफ स्प्रिंग्स हो गया, तो यहाँ पे दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट डिफाइन योर करियर अकॉर्डिंग टू योर इनकम गेन या फिर अकॉर्डिंग टू योर सैलरी पैकेज. कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको, लाइक आप फ्यूचर में जो करना चाह रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटी कितना है, उसका स्कोप कितना है. ठीक है, आगे जाके वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा. अगेन द चॉइस ऑफ मैरिज. ठीक है, यू कैन नॉट जस्ट चूज अ वेल्दी पार्टनर ओवर देयर. ठीक है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो उससे ही आप मैरिज कर सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है. ऐसा कुछ रूल जो होगा वो सही नहीं होगा देखा जाए तो, क्योंकि बीइंग हैप्पी इज़ द मोस्ट एसेंशियल थिंग. ठीक है, और हैप्पीनेस को कभी भी आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर पाएंगे. सो ऑल दीज आर द नॉन फाइनेंशियल टाइप ऑफ रिस्क. ठीक है, सो आउटकम में बी अनकम्फर्टेबल और डिसलाइक्ड इन सम और द अदर वे. अगर हम इनको मेजर करने की कोशिश करेंगे भी इन द मॉनेटरी टर्म्स, लाइक just say you are choosing the career for the sake of more salary or for the more payment, so आपको पैसे तो मिलेंगे वहाँ पे, but you might not be happy with your job. ठीक है, so वहाँ पे क्या है, जो आउटकम यहाँ पे है वो आपके लिए डिज़ायरेबल नहीं है. यहाँ पे यू आर नॉट हैप्पी क्योंकि आप वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं. ठीक है, एंड you are running after the financial type of gains over there. So these are the some type of risk that are involved in insurance business. ये सारे रिस्क जो हैं किसी ना किसी तरह से कवर्ड अप होते हैं अंडर इंश्योरेंस बिजनेस. ठीक है, सो फॉर द टाइम बीइंग आज के लिए इतना ही. टिल देन कीप स्टडिंग एंड बी सेफ एंड बी हेल्दी. थैंक यू.